चाबी का गुच्छा, उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां याद है ना? जब गुच्छा तुम्हारे पास तो जिम्मेदारियां भी तुम्हारी और काम भी तुम्हें ही करने होंगे। ऐसे क्या देख रही हो घूर घूर कर? जाओ, तैयार हो जाओ और वापस यहाँ आओ। जी। गोपी बहू, तुम्हारे हाथ के बने पकवानों की महक अब मैं पहचानने लगी हूं। तुम्हारी बहन राशि कितना झूठ बोल के गई। उसने तुम्हें जगाया, तुम दोनों ने मिलकर ये सारी चीजें बनाई, फल धोकर तैयार करके रख दिए। तुम्हें क्या लगता है मैं राशि की बात को मान लूंगी? जिसे खुद खाना बनाने नहीं आता है वो क्या खाक तुम्हारी मदद करेगी? गोपी बहू, राशि इतना कुछ कहे जा रही थी, हाँ, जबकि सब कुछ तुमने बनाया। तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। पर माँ जी। गोपी बहू, अपनी बात भी कहना सीखो। आले, आ पकड़, इसमें साड़ी है। साड़ी? गोपी बहू, आज के दिन शगुन के तौर पर पति अपने हाथों से पत्नी को साड़ी देता है। गोपी बहू, तुम्हारे और अहम के बीच जो परिस्थितियां चल रही है उसके कारण ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें ये साड़ी दे रही हूं। रस्म तो आखिर रस्म ही है। जा, ये साड़ी पहनकर आ जाओ। जी माँ जी। सुबह हुई नहीं, इस कागड़ी की काम कब शुरू। क्या हुआ राशि? सुबह सुबह भगवान का नाम ले रही हो? क्या जिगर जी, आप भी। एक तो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। यहाँ कितना भी काम कर लो, कितना भी काम करके खुद को गला लो, फिर भी कोई फायदा नहीं। राशि, अब सुबह सुबह रोना धोना छोड़ो और मुस्कुराओ। मुस्कुराओ ना। मेरी मुस्कुराहट तो कहीं खो गई है। मुझे पता है कहाँ है और मैं वापस ला सकता हूँ। अपनी आंखें बंद करो। क्या है जिगर जी, आप मुझे देर करवा के डांट खिलाएंगे क्या? राशि, 1 मिनट के लिए बंद करो ना प्लीज। ओके। अब अपनी आंखें खोलो। वाह, ये मेरे लिए? हाँ, आज तीज है ना। जिगर जी, ये तो बहुत सुंदर है। मैं बस अभी इसे पहनूंगी। थैंक यू सो। राशि, तुम फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ।
जी। वो टेबल पे जो फाइल पड़ी है जरा देना। ये लो, नीचे गिर गई थी। पकड़ो। आज के दिन शगुन के तौर पर पति अपने हाथों से पत्नी को साड़ी देता है। अरे वाह, कितनी सुंदर सजावट है। कितनी खूबसूरत रंगोलियां बनाई हैं आप लोगों ने। जिगर, रंगोली तो अच्छी बनेगी ना, मेरी गोपी बहू ने बनाई है। अब राशि तो घर की जिम्मेदारी में व्यस्त है। अरे कहाँ हो भाई? आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी। ओहो, हमारी या साड़ी की? आप ही ना। अरे भाई खोल कर तो देखिए। इतनी चटक साड़ी। क्यों, पसंद नहीं आई? अरे नहीं नहीं, बात वो नहीं है। अब इस उम्र में इतना भड़कीला और चटक कलर। अरे भाई, तो हम कहाँ बुढ़े हो गए? क्या आप भी? आपको तो याद ही नहीं होगा कि आज तीज है। बराबर ने। कोकिला, तू तो जानती है मैं भुलक्कड़ हूँ, अक्सर चीजें भूल जाता हूँ। लेकिन हाँ भाई, अब इस घर में एक नहीं दो बहुएं हैं और मैं उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। इसलिए ये रही तुम्हारी साड़ी। अरे वाह कोकिला, जल्दी से दिखा दो कि पराग भाई तुम्हारे लिए कौन सी साड़ी लाए हैं। रेवा दो ने मोटा भाभी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इनकी पसंद कैसी होगी। अरे भाई खोलो तो सही, देखो क्या है। हाँ मोटा भाई, खोलो। अरे वाह, बहुत सुंदर साड़ी है कोकिला। पराग भाई, आप बहुत सुंदर साड़ी छांट कर लाए हैं हमारी कोकिला के लिए। मोटा भाभी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी बीबी से ज्यादा नहीं।
चलो अब रस्म पूरी हो गई। जी। जिगर, तुम्हें भी तो रस्म पूरी करनी है। राशि कहाँ है? काकी जी मैं यहाँ हूँ। और ये मेरी रस्म की साड़ी है। जिगर, तुमने राशि को रस्म की साड़ी पहले ही दे दी? तुम जानते हो ना, बरसों से रस्म इसी जगह होती चली आई है। तुमने साड़ी पहले कैसे दे दी? अरे कोकिला, जब बड़े अपनी शरारतों से बाज नहीं आते तो अब इन बच्चों को क्या कहें। शायद अकेले में रस्म पूरी करना वो क्या कहते हैं वो, हाँ, रोमांस। रोमांस का ही एक अंदाज होगा। अच्छी लग रही है बेटा। कोकी, भाई ये गोपी नजर नहीं आ रही। मैंने गोपी बहू को साड़ी दे दी है। लो, गोपी भाभी भी आ गई। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। कोकिला, चलो इन्हें नाश्ता करवा देते हैं। हमारा तो व्रत है। हाँ, व्रत? तुमने व्रत रखा है तब? अरे भाई, इसी जन्माष्टमी को तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, चलिए नाश्ता कर लीजिए। जिगर, चलो तुम भी नाश्ता कर। नहीं नहीं माँ, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। भाई ने आज ऑफिस जल्दी बुलाया, मैं निकलता हूँ। हाँ बेटा, ऑफिस भी चले जाना, पहले नाश्ता तो कर लो। नहीं माँ, सॉरी, बहुत देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। जय श्री कृष्ण। बाय। जय श्री कृष्ण। सी यू बेटा। तो भाई हमें नाश्ता दे दीजिए। हाँ चलिए। चलिए। राशि, मुझे तुमसे जरूरी काम है, चल हमारे साथ है। माँ जी, आपकी साड़ी बहुत प्यारी है, आप पर बहुत खिलेगी। चल राशि। गोपी दिख रहा? सच कहूं, आज तो तूने मुझे बचा ही लिया था। दिख रहा, ये तीज का त्योहार तो मैं भूल ही गया था। नहीं पापा जी, आज का दिन आप कैसे भूल सकते हैं। जीवती रहे। राशि, अपनी एक और जिम्मेदारी के बारे में ध्यान से सुन लो मुझसे और समझ लो। घर के सारे सदस्यों की महीने भर की जरूरतों का सामान, सांझी जरूरतों का सामान जैसे कि रसोड़े का राशन, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, बर्तन धोने का साबुन, ये सारे सामानों की एक सूची बना लेना। और जैसे ही वो सारा सामान घर पर पहुंचे तो उसे अच्छी तरह से देख समझ लेना और सबकी जरूरत के हिसाब से पहुंचा देना है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें शुरू से अंत तक बहुत ध्यान देना होगा और इसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं चलेगी राशि, समझी गई ना? और हाँ, जहां तक अहम की जरूरतों की बात है तो उसकी सूची मैं बना दूंगी, समझी गई? ठीक है काकी जी, मैं कल तक सारी लिस्ट बना दूंगी। कल तक क्यों? क्या तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। सिखाया है। वैसे तो माँ के साथ बहुत गुटुर गुटुर करती रहती हो फोन पर, तो पूछ लेना उनसे मैं सही कह रही हूं या नहीं। सेवई और खीर तो तुम बना ही चुकी हो, तो अब फटाफट इस काम में भी लग जाओ। जी जाओ।
गोपी बाऊ અહીંયા આવો। जी माँ जी। गोपी बाऊ, तुमने आज उपवास रखा है? गोपी बाऊ, क्या सोच में पड़ गई? हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने उपवास नहीं रखा। क्यों? क्यों नहीं रखा उपवास? माँ जी, क्या मैं उपवास रख सकती हूँ? क्यों नहीं रख सकती हो गोपी बहू? जन्माष्टमी का उपवास तो आपकी अपनी इच्छा पर होता है। अगर आपका मन है तो आप उपवास रखिए, अगर आपका मन नहीं है तो आप बिल्कुल मत रखिए। लेकिन तीज का उपवास तो हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए और उसकी खुशियों के लिए रखती है। तुम्हें भी अहम के लिए तीज का उपवास रखना चाहिए। रखोगी ना? जी माँ जी। ठीक है। काका जी, आप अपने रोज के सामानों की सूची बताएंगे? अच्छा, तो इस बार सामान की सूची तुम बना रहे हो? जी। बहू, मार्केट में 2 नई सीडी आई हैं भजन की, एक तो वो लेके आना। मम्मी जी, काकी जी ने आप सबके सामानों की लिस्ट बनाने को कहा है। एक काम करो बेटा, तुम अपने पापा से सामानों की सूची ले लो, उसके बाद मैं लिखवाती हूँ। जाके बताती हूँ। एक मिनट किंजल, तुम आज कुछ नहीं खाओगे। तुम्हें तीज का व्रत रखना है। लेकिन माँ, मुझे कॉलेज जाना है, अगर भूख लगी तो? तुम आज कॉलेज नहीं जा रही हो। जो भी पढ़ाई लिखाई करनी है तुम यहीं घर पर बैठकर करना, मेरी आंखों के सामने। और वैसे भी मैंने तय कर लिया है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। पर किंजल, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब तुम घर के बाहर कदम भी नहीं रखोगी। और अगर बहुत जरूरी काम है तो मुझसे पूछकर और मेरी मर्जी से ही तुम घर के बाहर कदम रखोगी। समझी गई? अने बीची बात, उपवास रख ही रही हो ना, तो राशि से दूर रहना। इसे उपवास के दिन बहुत भूख लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती इससे। कहीं तुम्हारा उपवास तुड़वा न दे, है ना राशि? वो काकी जी, आपने मुझे जो लिस्ट बनाने को दी थी ना, वो देखिए तैयार है। किंजल और गोपी वो की लिस्ट कहाँ है इसमें?
वो सॉरी, अब मैं अभी इसमें वो सब डाल दूंगी। वैसे काकी जी, गोपी कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाओ खुद से ढूंढ लो गोपी बहू कहाँ है।